गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हनी ड्यू टेक्स्ट बुक का हम सेकंड लेसन द सुनामी कर रहे हैं। तो फर्स्ट सेकंड पार्ट पे थे हम। सेकंड पार्ट का कुछ पार्ट में करवा चुके हूँ और यहाँ पे थे हम कि टिली स्मिथ के बारे में बता रहा है कि उसने ज्योग्राफी के अपने लेसन में पढ़ा था इंग्लैंड में सुनामी के बारे में। और जब उसने ऐसी ही अवस्था में समुद्र को देखा तो उसने जो अपने फैमिली और वहाँ पर जितने पर्यटक थे सबको बोला कि वो जल्दी से जल्दी किनारे को छोड़ दें। और इस तरह से आगे क्या हुआ कि यहाँ से है ए नंबर ऑफ टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच एंड विद दैम। उनके साथ बहुत सारे जो पर्यटक थे उन्होंने भी किनारे को छोड़ दिया, समुद्र के किनारे को। तो देन वाज एज इफ द एंटायर सी। तो कहता है कि देन द एंटायर सी हैड कम आउट। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा का पूरा समुद्र उनके पीछे भाग रहा हो, दौड़ रहा हो। तो आई वॉज स्क्रीमिंग। और टिली स्मिथ कहती है कि मैं चिल्ला रही थी, रन कि भागो, मैं चिल्ला रही थी। द फैमिली टुक रिफ्यूज शरण लेना। परिवार ने शरण ली इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। होटल के थर्ड फ्लोर पर जो है हमने शरण ली। द बिल्डिंग विस्टूड द सर्ज ऑफ जो है सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स। तो जो है बिल्डिंग जो थी वो विस्टूड यानी बिल्कुल फॉर्मली खड़ी रही। वो जो है बिल्डिंग द सर्ज ऑफ पावर थी, जो उफान था, लहरों का जो उफान था। 3 सुनामी वेव्स, 3 बड़ी बड़ी लहरों का उफान आया और जो है फिर भी वो बिल्डिंग जो है खड़ी रही अपनी जगह पर। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, यदि वो किनारे पर रुकते, उस बीच पर रुकते, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, तो वो जिंदा नहीं रहते। अगर वो उस किनारे पर रुकते तो वो जिंदा नहीं रहते। द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट। स्मिथ यानी स्मिथ का परिवार जो है, टिली स्मिथ का परिवार जो है, जब दूसरे पर्यटकों से मिला, हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिली, जो अपने पूरे परिवार को खो चुके थे। थैंक्स टू टिली, उन्होंने टिली का धन्यवाद किया। एंड हर जोग्राफी लेसन, उनके जोग्राफी भूगोल के लेसन का उन्होंने धन्यवाद किया। दे हैड बीन फोरवार्न, जिसने उनको जो है पूर्व चेतावनी दी। फोरवार्न मीन्स पूर्व चेतावनी देना। यानी टिली ने अपने जोग्राफी लेसन को याद करके ही सभी लोगों को पूर्व चेतावनी दी कि सुनामी आ रही है, तभी वो बच पाए। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल, टिली वापस अपने स्कूल चली गई। इन इंग्लैंड में टोल्ड हर क्लासमेट्स, और उसने अपने सहपाठियों को बताया हर टेरिफाइंग टेल, यानी वो टेरिफाइंग बिल्कुल डरा देने वाली, टेल मीन्स स्टोरी, डरा देने वाली वो सुनामी वाली कहानी उसने अपने कक्षा के साथियों को बताई, अपने सहपाठियों को बताई। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय। तो ये साइड में जो ये लड़के की पिक्चर है, इसकी तरफ आप देखिए, जो अपने डॉग के साथ बैठा है। एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट यू सी, और उन चीज़ों को वर्णन करने की कोशिश कीजिए जो आप देखते हैं। यूजिंग जस्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेज, शब्दों और वाक्यांशों का प्रयोग करते हुए। फ्रेज क्या था? वाक्यांश। आइदर द टीचर और वन ऑफ द स्टूडेंट्स, या तो टीचर या कोई स्टूडेंट्स, कैन राइट डाउन द वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑन द ब्लैक बोर्ड पर कोई भी स्टूडेंट या कोई भी स्टूडेंट या टीचर जो है वो ब्लैक बोर्ड पर शब्द या वाक्यांश लिख सकता है। दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट, आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। काम ब्लू सी, र्यून्ड हार्ट्स, ऐसे ऐसे आप शुरू कर सकते हैं। बिफोर द जिएंट वेव्स, जिएंट मीन्स बड़ी 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 लहरों, जिएंट वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोस्ट किनारे, स्लैम टकराना, कि इससे पहले कि जो बड़ी बड़ी सुनामी की लहरें या समुद्र की लहरें जो है वो किनारे से टकरा पाती, इंडिया एंड श्रीलंका, कोस्ट इन इंडिया श्रीलंका, विल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम्ड, विल्ड यानी जंगली जानवर और घरेलू जानवर जो है वो प्रतीत हुए। क्या प्रतीत हुआ? टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, जैसे कि ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि उनको पता चल गया था जानवरों को कि क्या होने वाला था। दे फ्लैड टू सेफ्टी, तो जो जानवर जो थे ना वो जो है सुरक्षा की तरफ भागे। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स वर्णन, आई विटनेस आंखों देखे वर्णन के अनुसार, एलिफेंट्स
स्क्रीम्ड, एलिफेंट यानी हाथी चिल्लाए, एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड, और ऊंचे स्थानों की तरफ भागे। डॉग्स रिफ्यूज्ड टू गो आउट डोर्स, और कुत्तों ने उस दिन इनकार कर दिया बाहर जाने से। फ्लेमिंगोज अबंडन देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, ब्रीडिंग एरिया यानी कि जो फ्लेमिंगोज जो थे, पक्षी जो थे, तो उन्होंने अबंडन मीन्स लेफ्ट, छोड़ दिया, देयर लो लाइंग ब्रीडिंग्स, उनका जो ब्रीडिंग एरिया था, जो ब्रीडिंग एरिया या प्रजनन एरिया जो था, जो निचले स्थानों पर था, तो उनको उन्होंने छोड़ दिया। एंड जू एनिमल्स रस्ट इनटू देयर शेल्टर, सो जो जू एनिमल थे, जो चिड़ियाघर के जानवर थे, वो अपने आश्रय स्थलों पर दौड़ गए, जहाँ पर वो जहाँ पर उनका आश्रय था वहाँ पर वो दौड़ गई। एंड कुड नॉट बी एंटाइस्ड टू कम बैक आउट, एंटाइस्ड मीन्स बहलाना, मनाना, और किसी के द्वारा भी वो नहीं बहलाए गए, टू कम आउट बैक आउट, यानी कि अगर उनको वापस आने के लिए कहा गया तो वो अपने शेल्टर से बाहर नहीं निकले। तो इन सब जो गतिविधियाँ थी, एक्टिविटीज़ थी, इनसे पता चलता है कि शायद जानवरों को पहले पता चल गया था क्या होने वाला था। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स पोजेस सिक्स सिक्स, तो बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं कि जानवरों में जो है वो जो है छठी सेंस होती है। एंड नो व्हाट द अर्थ इज़ गोइंग टू शेक व्हेन द अर्थ इज़ गोइंग टू शेक, और उनको पता चल जाता है पहले ही जब धरती हिलने वाली होती है। एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स them to hear or feel the earth's vibration, so that animals more acute hearing helps, कि जो है हमसे भी ज़्यादा जो है ज़्यादा तीव्र, ज़्यादा तेज़ जो है सुनने की शक्ति उनके जानवरों की है, जो जिससे कि उनसे धरती की जो वाइब्रेशन हमसे पहले पता चल जाती है। दे कैन सेंस, वो महसूस कर सकते हैं, दे कैन सेंस, वो महसूस करते हैं अप्रोचिंग डिजास्टर, पास आती हुई तबाही को, लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस, मनुष्य से बहुत पहले, इससे पहले कि मनुष्य को पता चले, उससे कहीं ज़्यादा पहले जानवरों को तबाही के बारे में पता चल जाता है। रियलाइज, वो महसूस कर लेते हैं व्हाट इज़ गोइंग ऑन, क्या होने जा रहा है। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव ए सिक्स्थ सेंस और नॉट, वी कैन नॉट बी श्योर, हम विश्वास से नहीं कह सकते हैं कि उनके पास सिक्स्थ सेंस है या नहीं, छठी इंद्री है या नहीं, इंद्रियां जो होती हैं हमारी सूंघने की, टेस्ट करने की। बट द फैक्ट इज़ दैट, लेकिन तथ्य ये है दैट द जियंट वेव्स द रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशियन किल्ड मोर देन 1,50,000 पीपल इन ए डजन कंट्रीज, की दर्जनों देशों में जो है जो इंडियन ओशियन जो है, हिंद महासागर के पास आसपास जो सुनामी जो थी, उसने जो है इतने 1,50,000 लोगों की जान ले ली थी लगभग 12 देशों में। बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, लेकिन ये रिपोर्ट नहीं आया कि जानवर भी जो है वो मरे हों। नॉट एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड बट नॉट मैनी, भी ये रिपोर्ट नहीं दी गई कि ज़्यादा जानवर भी इसमें मरे हों। तो अलोंग इंडियाज़ कैडलोर कोस्ट, कैडलोर जो तटीय किनारा है इंडिया का, वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिस्ड, जहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो उसमें पानी में बह गए, जो है ख़त्म हो गए। बेफलोज, गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड, वहीं पर भैंसों को, बकरियों को और कुत्तों को जो है बिना किसी नुकसान के पाया गया। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका का जो याला नेशनल पार्क है, वेयर वैरायटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लियोपार्ड, जो कि ये घर माना जाता है विभिन्न प्रकार के हाथियों का, लियोपार्ड, तेंदुओं का, एंड 130 स्पेसीज ऑफ बर्ड्स, और पक्षियों की 130 प्रजातियाँ उसमें पाई जाती हैं। 60 विजिटर्स वर वास्ट अवे फ्रॉम द पतंगाला बीच पर से 60 लोग जो हैं, 60 यात्री जो है बह गए इनसाइड द पार्क के अंदर। नो एनिमल कार्केसेस वर फाउंड, कार्केसेस यानी जानवरों की लाशें जो होती हैं, तो किसी भी जानवर की लाश वहाँ पे नहीं मिली, एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बेफेलोज, 2 दरियाई घोड़े जो वहाँ पे जो है मृत पाए गए थे। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व, तो सुनामी आने से 1 घंटा पहले जो है लोग बताते हैं कि लोगों ने देखा 3 हाथियों को दौड़ते हुए पतंगाला बीच से जो है बाहर जाते हुए
दूर जाते हुए उन्होंने देखा, हाथियों को दूर दौड़ते हुए देखा। यानी कि हाथी जो पतंगाला बीच छोड़कर भाग रहे थे। ए श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द गाले कोस्ट नियर गाले, तटीय किनारे पर जो रहता है, सेड हिज 2 डॉग्स वुड नॉट गो फॉर देयर डेली एक्सरसाइज ऑन द बीच, कि उस दिन उसके कुत्तों ने जो है मना कर दिया, डेली जो वो एक्सरसाइज पर जाते थे बीच पर, उस चीज़ के लिए, उस एक्सरसाइज के लिए उसके कुत्तों ने मना कर दिया, वो बाहर नहीं गई। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन द आउटिंग, यानी पहले वो जो है प्राय जो है इस मॉर्निंग एक्सरसाइज के लिए बिल्कुल उतावले रहते थे, एक्साइटेड होते थे। बट ही सेड बट ऑन दैट डे, लेकिन उस दिन जिस दिन सुनामी आने वाली थी, दे रिफ्यूज टू गो आउट एंड प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, उन्होंने बाहर जाने से मना कर दिया उन डॉग्स ने, और शायद उन्होंने अपने मालिक का जीवन भी बचा लिया, क्योंकि वह अगर उनको लेकर जाता तो जाहिर सी बात है कि उसकी भी जो है जान जाती। तो इस तरह से इन सब चीज़ घटनाओं से पता चलता है कि जानवर पहले महसूस कर लेते हैं, इसलिए वो जो है सेफ़ जगह को नहीं छोड़ते या सेफ़ जगह पर चले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक द लेसन इज़ क्लियर टू यू। क्वेश्चन आंसर आपको करवाए जा चुके हैं। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।